हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू गणेश एकेडमी। इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। बहुत बेसिक और इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। आप 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी स्टैंडर्ड में हो, किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, यस, आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स पता होने चाहिए। तो चलो इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स। वीडियो पूरा देखो, कुछ भी मिस मत करो, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो शुरू करते हैं। नंबर्स का हमारे लाइफ में कितना इंपॉर्टेंस है आपको बताइए। हर चीज को हम लोग एक्सप्रेस करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। जैसे और अपने बॉडी का वेट, हाइट, जिस अभी रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ इस रूम का टेम्परेचर, इस रूम का एरिया, हर चीज को हम लोग नंबर्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये नंबर्स का यूज बहुत पहले से, बहुत शुरुआत से नंबर्स का यूज किया जा रहा है डे टू डे लाइफ में। विदाउट नंबर्स हम लोग, हमारी लाइफ सोच भी नहीं सकते कैसे होगी। तो ये नंबर्स डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के नंबर्स डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले नेचुरल नंबर से। शुरुआत हुई कहाँ से बेटा? नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इन्हें काउंट करने के लिए यूज किया जाता था। काउंटिंग के लिए इनको यूज किया जाता था। 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। बराबर है कि नहीं? तो इन नंबर्स को क्या बोलते हैं? यस, नेचुरल नंबर या फिर काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर्स में सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, इनमें कोई भी नेगेटिव नंबर नहीं आता, जीरो भी नहीं आता। यस, इनको डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल एन यूज करते हैं। नेचुरल नंबर्स को डिनोट करने के लिए हम लोग कैपिटल एन लेटर यूज करते हैं। यस और नो? यस। नेचुरल नंबर्स के बाद यस, नेक्स्ट कैटेगरी जो नंबर्स का है वो है होल नंबर। सर होल नंबर में क्या एक्स्ट्रा है? जीरो एक्स्ट्रा है। आप चेक कर सकते हो, 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे दिख रहा है, एक्स्ट्रा यहाँ पे कौन आया है? जीरो। तो नेचुरल नंबर में अगर हमने जीरो मिला दिया तो वो बन जाएगा होल नंबर। नेचुरल नंबर में जीरो नहीं आता। नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। लेकिन होल नंबर में पॉजिटिव नंबर्स तो आते ही है, साथ में यस जीरो आता है। जीरो को आप पॉजिटिव नहीं कह सकते, जीरो को आप नेगेटिव भी नहीं कह सकते। जीरो इज न्यूट्रल नंबर, पता है ना? जीरो क्या है? न्यूट्रल नंबर। तो होल नंबर में भैया जीरो भी आता है और साथ में पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं। इन्हें कहते हैं होल नंबर्स। सर होल नंबर्स क्यों कहते हैं? सिंपल है, होल का मतलब होता है कंप्लीट, है ना? होल स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर। यस, जीरो के बगैर, विदाउट जीरो वी कैन नॉट कंप्लीट अवर काउंटिंग, है ना? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 के बाद 10 बोलोगे ना? 10 कैसे बनता है? 1, 0। तो जीरो होगा तो ही 10 आएगा। यस और नो? तो काउंटिंग को अगर हमें कंप्लीट करना है तो जीरो चाहिए, जीरो होना चाहिए आपके पास। यस, तो जीरो इंट्रोड्यूस करने के बाद जो नंबर्स बने उन नंबर्स को क्या नाम दिया गया? होल नंबर्स। होल नंबर्स में जीरो भी आता है, याद रखना अच्छे से। होल नंबर का जो सेट होता है उसको डिनोट किया जाता है डब्ल्यू से। ये नोटेशंस भी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से याद रखना। यस, होल नंबर्स के बाद नेक्स्ट, होल नंबर पे हम लोग स्टॉप नहीं करेंगे। होल नंबर्स के बाद यस और भी कुछ नंबर्स आने वाले हैं। आप अभी तक देखोगे तो पॉजिटिव आ चुका है, जीरो आ चुका है, नेगेटिव नहीं आया है। क्या नेगेटिव नंबर की जरूरत है? यस, डेफिनेटली नेगेटिव नंबर्स की जरूरत है। सर कैसे? सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। सपोज मैं दुकानदार हूँ, मैंने किसी चीज को बेचा, कस्टमर से मुझे 100 रुपए मिले। कितने? 100 रुपए। वो मैंने मेरे जेब में डाल दिए। कितने पैसे मिले मेरे पास? आए कितने पैसे आए मेरे पास? 100 रुपीज मुझे मिले। यस, मेरा दोस्त आया, बोला अरे थोड़ा पैसे का जरूरत है, थोड़ा कुछ पैसे शॉर्ट पड़ रहे हैं। कितना? बोलते 40 रुपए चाहिए। अभी अपना दिल तो बड़ा है, मैंने उसको 40 रुपए दे दिए। मुझे मिले कितने? 100। मैंने दोस्त को दिए 40। तो मेरे जेब में कितने पैसे बचेंगे जरा बताओ मुझे। जब मैं शाम को हिसाब करूंगा तो जेब में कितने पैसे होंगे? 100 मिले, 40 मैंने दोस्त को दिए, तो बचे कितने? 60 या 140? 60 कैसे आया 60? यस, 100 - 40। ये -40 नेगेटिव नंबर है। अगर नेगेटिव नंबर्स नहीं होते तो हम लोग ये हिसाब कर ही नहीं पाते। यस और नो? तो नेगेटिव नंबर्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, दे आर आल्सो रिक्वायर्ड। तो जैसे पॉजिटिव नंबर्स की हमें जरूरत है, उतनी ही जरूरत हमें नेगेटिव नंबर्स की भी है। लेकिन होल नंबर्स में नेगेटिव नंबर्स नहीं आते। होल नंबर्स में अगर आप नेगेटिव नंबर्स ऐड करोगे, मतलब आपके पास नेगेटिव नंबर्स भी है, जीरो भी है और पॉजिटिव नंबर्स भी है, तो उसको कहा जाता है बेटा इंटीजर्स। क्या कहा जाता है? इंटीजर्स। नेगेटिव, जीरो एंड पॉजिटिव नंबर्स, इसका जो सेट होता है उसको बोलते हैं इंटीजर्स। डिनोट किया जाता है इसको किससे? जेड से। क्लियर? चलो, अभी लगता है कि सर अभी तो मेरे ख्याल से हो गया सर, जीरो आ गया, पॉजिटिव नेगेटिव सब आ गया, अभी क्या बाकी है? बेटा अभी भी बहुत कुछ मुझे बताना बाकी है, ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ। सपोज मैं और मेरा दोस्त है, हम कहीं डिनर पे गए और हमें सूप पीने की इच्छा हुई, तो हमने सूप ऑर्डर किया। ओके, सूप हमें इतना ज़्यादा पसंद नहीं, लेकिन फिर भी हमने ऑर्डर ऑर्डर किया और हमने वेटर को ऑर्डर के दिया। हमने वेटर को ऑर्डर दिया, भाई 1/2 सूप लाना, 1/2 टोमेटो सूप, ऐसा हमने बोला 1/2।
1/2 आपने भी ऐसा ऑर्डर दिया होगा, लोग चाय पीने जाते तो चाय का भी ऑर्डर देना 1/2, है ना, चाय देना। चाइनीज खाने के लिए आप जाते हो, वहाँ पे भी आप ऑर्डर देते हो ना 1/2 ट्रिपल राइस वगैरह। ये 1/2 क्या है, व्हाट इज 1/2? 1/2 मतलब एक चीज को आप दो लोगों में डिवाइड कर रहे हो। 1/2 मतलब एक चीज को आप दो लोगों में बांट रहे हो। वैसे एक चीज को 3 लोगों में भी बांट सकते हैं 1/3, एक चीज को 4 लोगों में भी बांट सकते हैं 1/4। यस और नो? 3/4, 3 चीजों को 4 लोगों में बांटना है 3/4। यस और नो? तो ये जो नंबर्स है इनकी भी हमें जरूरत पड़ेगी 1/2, 3/2, 4/5, कोई भी नंबर नेगेटिव भी उसमें आ सकता है बेटा। यस, पॉसिबल है सर। तो ये नंबर्स थोड़े अलग है ना, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है मुझे। यस, तो नया नंबर इंट्रोड्यूस करने का टाइम आ गया। यस, नया मेंबर है रैशनल नंबर। कौन सा? रैशनल नंबर। यस, नंबर्स विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन p/q फॉर्म। जिस नंबर को आप p/q फॉर्म में लिख सकते हो ऐसे नंबर्स को रैशनल नंबर कहते हैं। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, डेफिनेशन भूलने का नहीं, अच्छे से याद रखने का। वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, सर पी एंड क्यू इंटीजर है मतलब पी एंड क्यू निगेटिव हो सकते हैं, पॉजिटिव हो सकते हैं और जीरो भी हो सकते हैं। हाँ, नहीं नहीं, पी जीरो हो सकता है लेकिन क्यू जीरो नहीं हो सकता। यहाँ पे लिखा है क्यू नॉट इक्वल टू जीरो। क्यों सर, ऐसा क्यों? अरे डिनोमिनेटर में अगर जीरो आ गया, क्यू अगर जीरो आ गया, यस और नो, कुछ सेंस ही नहीं है। एक चीज को मैं 1/2 का मतलब क्या समझा आपको? 1/2 का मतलब होता है एक चीज को आप दो लोगों में डिवाइड कर रहे हो। 1/0 का मतलब क्या है? एक चीज को आप 0 लोगों में डिवाइड कर रहे हो। ये तो कुछ सेंस ही नहीं बनता इसका, इस है ना। यस और नो? सो इट इज नॉट डिफाइंड, इट इज नॉट डिफाइंड, इट डज नॉट एग्जिस्ट। यस और नो? तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा तो उसे हम कहते हैं नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर इन्फिनिटी कहते हैं उसको। तो कभी भी डिनोमिनेटर, आप मैथ्स पढ़ रहे हो, कभी भी डिनोमिनेटर में 0 नहीं आना चाहिए, ये बात हमेशा याद रखना। समझा? डिनोमिनेटर में 0 आ गया मतलब खेल खत्म, आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। सो क्यू कभी 0 नहीं हो सकता, ये याद रखना। क्लियर है? यस और नो? अभी जो रैशनल नंबर्स है, यहाँ पे मैंने p/q फॉर्म लिखा है। यस, p/q फॉर्म दिख रहा है। कुछ जगह पे पॉजिटिव है, कुछ जगह पे नेगेटिव भी दिख रहा है। यस सर। यहाँ पे आगे आपने जीरो लिखा है, जीरो इज रैशनल नंबर। बच्चा बोलता है जीरो रैशनल नंबर है। हाँ, जीरो को तो 0/1 लिख सकते हैं ना। अरे जीरो को तो 0/1 लिख सकता है ना। हाँ सर, जीरो को मैं 0/1 लिख सकता हूँ। हाँ, यस, तो जीरो को भी क्या बोल सकते हैं? रैशनल। जीरो भी रैशनल नंबर है। यस सर, नंबर्स को हम लोग पॉइंट में भी लिख सकते हैं। हाँ, नंबर्स को आप डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये जो 0.5 लिखा है, 1.6 बार लिखा है, ये कौन से फॉर्म से? डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म। क्लियर? तो रैशनल नंबर्स को हम लोग p/q फॉर्म में भी लिख सकते हैं, रैशनल नंबर को हम लोग डेसिमल एक्सपेंशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, p/q फॉर्म को डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म में कन्वर्ट करो या फिर डेसिमल एक्सपेंशन फॉर्म को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करो। वो सब हम लोग लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं, या फिर ऑलरेडी हमने वो प्रीवियस स्टैंडर्ड्स में डिस्कस किया है। वो डिपेंड करता है आप कौन से स्टैंडर्ड में हो उसके ऊपर। यस सर, यहाँ पे 6 के ऊपर एक बार दिख रहा है, ये भी पता होना चाहिए। 1.6 के ऊपर बार है मतलब सर 1.6 के ऊपर बार है मतलब ये जो 6 है ना, ये रिपीट हो रहा है। यस, इसलिए उसके ऊपर क्या दिया है? बार। तो डेसिमल एक्सपेंशन में कुछ डिजिट्स आपके रिपीटिंग भी हो सकते हैं। ओके, तो ज्यादा उसके बारे में डिटेल में भी मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, अभी हमें सिर्फ टाइप डिस्कस करने हैं। बाकी अपकमिंग वीडियोस में हम लोग डिटेल में बहुत सारा बातचीत करने वाले हैं। आगे, रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्यू। व्हाट वी यूज? क्यू। थोड़ा सा याद रखना, नॉर्मली ये याद हो जाता है सब। रैशनल नंबर के लिए क्या यूज करने वाले हम लोग? क्यू। इंटीजर के लिए हम लोग क्या यूज करने वाले हैं? जेड। ये दो चीजें याद रखना। बाकी होल नंबर का डब्ल्यू समझ में आता है, नेचुरल नंबर का एन समझ में आता है। क्लियर? इफ यू सी दिस फैमिली, इस फैमिली को अगर आप ध्यान से देखोगे, जो डायग्राम आपके सामने है उसको अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स, बॉक्स के अंदर बॉक्स दिख रहे हैं। बरोबर? सबसे बड़ा बॉक्स कौन सा है सर? रैशनल नंबर। ये देखो ग्रीन कलर का बॉक्स, इस रैशनल नंबर के अंदर इंटीजर का बॉक्स है। बरोबर? मतलब सारे के सारे जो इंटीजर नंबर्स है वो रैशनल में आ जाते हैं। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स, होल नंबर्स। ये पूरा का पूरा होल नंबर किसके अंदर आ जाता है? इंटीजर के अंदर आ जाता है। यस और नो? मतलब सारे के सारे होल नंबर्स इंटीजर में आ जाते हैं। होल नंबर के अंदर कौन सा बॉक्स है? नेचुरल नंबर। यस और नो? तो सारे के सारे नेचुरल नंबर्स होल नंबर। तो उसको कैसे बोलते हैं? उसको ऐसा बोलते हैं, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर में ये सब आ जाता है। रैशनल नंबर में इंटीजर भी आता है, रैशनल नंबर में होल नंबर भी आता है, रैशनल नंबर में नेचुरल नंबर्स भी आ जाते हैं। तो इस फैमिली को कभी मत भूलना। मेरे ख्याल से अभी तक मैंने रैशनल नंबर को बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया है। रैशनल नंबर के बाद देयर इज वन मोर टाइप,
यस, जिन नंबर्स को हम p बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, यस, ऐसे नंबर्स को कहते हैं इररेशनल नंबर। क्या कहते हैं सर? इररेशनल। अरे सिंपल है, रैशनल, इररेशनल, रेगुलर, इरेगुलर, अपोजिट वर्ड्स। तो रैशनल का अपोजिट क्या है? इररेशनल। रैशनल किसको बोलते हैं? जिसको p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। इररेशनल किसको बोलने का? जिसको p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। सर इंग्लिश में बोलो, नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन p बाई क्यू फॉर्म। जिन नंबर्स को p बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं? इरेशनल नंबर। यस, वेरी गुड सर। इसके एग्जांपल्स, हाँ थोड़े से अजीब एग्जांपल्स, ध्यान से देखो। पहला नंबर क्या है? पाई। पाई इज इरेशनल नंबर। देखा है ना पाई? बहुत बार देखा है। नॉर्मली आप मेंसुरेशन में एरिया वॉल्यूम निकालने के लिए पाई बहुत बार यूज करते हो, बरोबर। अभी आप में से कोई अगर समझदार स्टूडेंट रहेगा तो उसको एक डाउट आएगा, सर पाई, पाई का तो वैल्यू में 22/7 यूज करता था। 22/7 p बाई क्यू फॉर्म में है, और आप तो कह रहे हो नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस इन p बाई क्यू फॉर्म आर कॉल्ड एज इंटीजर्स। तो ये तो गड़बड़ लग रहा है सर। सुनो बेटा, विश्वास रखो मेरे ऊपर, मैं क्या बता रहा हूँ। ये जो 22/7 आप यूज करते हो, पाई का वैल्यू, यस, कैलकुलेशन करते हो, आंसर आता है, मार्क्स भी मिल गए, पास भी हो गए सर, लाइफ में सब खुशी खुशी है। अरे बेटा, लेकिन वो जो पाई का वैल्यू है ना 22/7, वो पाई का एक्यूरेट वैल्यू नहीं है, वो पाई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। वो सिर्फ कैलकुलेशंस कंप्लीट करने के लिए यस वो वैल्यू यूज किया जाता है। दैट इज नॉट द एक्यूरेट वैल्यू ऑफ पाई। थोड़ा और रिसर्च करना तो गूगल पर चेक करना, पाई का एक्यूरेट वैल्यू 22/7 है या नहीं, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बता रहा हूँ। क्लियर सर? इसके आगे रूट, चलो पाई तो समझा सर, आगे क्या लिखा है? √2, √3, हाँ √2, √3। अभी √2, √3 देखे तू बोलेगा हाँ सर जितना भी रूट वाला नंबर है, रूट दिखा तो इरेशनल बोलने का। अरे ऐसा नहीं है, रूट दिखा तो इरेशनल बोलने का ऐसा नहीं है। √2, √3, आप बोलोगे ये तो यहाँ पे लिखा है आपने, हाँ सर बराबर है। √4 लिखा, सर ये भी इरेशनल है क्या? गलत कंसेप्ट मत सीखो। मैंने ऐसा कहा है क्या कि रूट रहेगा तो इरेशनल नहीं, मैंने ऐसा बिल्कुल नहीं कहा है, बरोबर। यहाँ पे क्या लिखा है? रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव, क्या लिखा है बेटा? यस, पॉजिटिव वर्ड भी इंपॉर्टेंट है। और उसके आगे लिखा है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जरा समझते हैं नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। आप मुझे बताओ ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर है? चलो उसके पहले एक बार काम करते हैं, सब कुछ लिख लेते हैं। 5, 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8, 8 के बाद 9। ये मैंने ऐसे कुछ नंबर्स लिखे, समझ में आ रहे हैं? इसमें से अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ नंबर्स जो है वो आपके परफेक्ट स्क्वायर है। सर 4 परफेक्ट स्क्वायर है, 4 परफेक्ट स्क्वायर है। सर 9 भी परफेक्ट स्क्वायर है, हाँ 9 इज परफेक्ट स्क्वायर, किसका? 3 का। यस, सो इस √9 को सॉल्व करके आप 3 लिख सकते हो, √4 को सॉल्व करके आप 2 लिख सकते हो, यस और नो? हाँ, √4 2 होता है सर, लेकिन बाकी नंबर्स को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते क्योंकि बाकी जितने भी आपको नंबर्स दिख रहे हैं, यस, ये जो येलो वाले नंबर्स मैंने आपको यहाँ पे लिख के दिए, ये कौन से है बेटा? ये परफेक्ट स्क्वायर्स है। बोलो ये कौन सा नंबर्स है? परफेक्ट स्क्वायर्स, यस और नो? और बाकी के जो नंबर्स है, बाकी के नंबर्स के लिए थोड़ा सा डिफरेंट कलर हम लोग यूज करने की कोशिश करते हैं। कौन सा कलर यूज करूँ? ठीक है, रेड। यस, तो ये जो बाकी के नंबर्स है, √2, √3, √5, √6, √7, √8, ये सारे कैसे है? ये सारे इररेशनल है। कैसे है सर? इररेशनल। समझ में आ रहा है मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो? तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए? नॉन परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, बरोबर। अभी मुझे एक बात बता, मैंने लिखा √25, बोल रैशनल है कि इररेशनल? √25, 25 परफेक्ट स्क्वायर है, किसका? 5 का। 5 का स्क्वायर 25 आता है, मतलब √25 रैशनल है कि इररेशनल? यस इट इज रैशनल। नॉन परफेक्ट स्क्वायर चाहिए, समझा ना? यस, तो उसको हम क्या बोलेंगे? इररेशनल नंबर। मेरे ख्याल से अभी तक का कंसेप्ट क्लियर हो चुका है, इररेशनल नंबर समझ में आ गया? बोलो हाँ या ना? यस, ये रैशनल और इररेशनल दोनों अपोजिट है। इसका बॉक्स अलग है, इसका बॉक्स अलग है, बरोबर। इन दोनों को अगर आपने कंबाइन किया, रैशनल और इरेशनल दोनों को क्या किया? कंबाइन किया, तो बनता है बेटा रियल नंबर। क्या बनता है? रियल नंबर। तो रियल नंबर इज कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल। समझा कि मैं क्या बता रहा हूँ, यस और नो? तो जब आप रियल नंबर्स की बात करते हो तो उसमें रैशनल नंबर्स भी आ जाते हैं, मतलब ये पूरा फैमिली आ जाता है, और उसमें इरेशनल भी आ जाता है। क्या बोलते हैं उसको? रियल। रियल को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल आर, इरेशनल को डिनोट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं कैपिटल आई। ये नोटेशन भी अच्छे से समझ लो। तो मेरे ख्याल से यहाँ तक रियल नंबर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। लेकिन क्या रियल नंबर लास्ट है सर? नहीं नहीं नहीं, रियल नंबर लास्ट नहीं, रियल नंबर के बाद भी कुछ होता है, चलो वो भी डिस्कस करते हैं। सपोज यहाँ पे मेरे सामने एक और
सिचुएशन आ गया जिसमें रूट के अंदर माइनस नंबर है, रूट -1, रूट -2, रूट -3। आप बोलोगे रूट तो सर यहाँ पे भी था, लेकिन यहाँ पे रूट के अंदर क्या लिखा था, ऑल पॉजिटिव। देख रहे हो आप, ऑल पॉजिटिव। यहाँ पे रूट के अंदर क्या है, नेगेटिव नंबर। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ गया है ना, समझ जाने का आपका नंबर इमेजिनरी है। कैसा है, इमेजिनरी। यस और नो, क्लियर। रूट के अंदर नेगेटिव नंबर होना चाहिए, फिर वो नंबर आपका परफेक्ट स्क्वायर हो, नॉन परफेक्ट स्क्वायर हो, p/q फॉर्म में हो या फिर डेसिमल फॉर्म में हो, किसी भी फॉर्म में हो, रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया तो उसको क्या बोलना है, इमेजिनरी। इमेजिनरी को डिनोट करने के लिए हम लोग आई एम यूज करेंगे, आई एम फॉर इमेजिनरी। क्लियर। ये इमेजिनरी और रियल दोनों कंबाइंड है कि सेपरेट है, दोनों के बीच में गैप है। इमेजिनरी का बॉक्स अलग है, रियल का बॉक्स अलग है। तो रियल और इमेजिनरी बोथ आर डिफरेंट, बोथ आर सेपरेट। सर इन दोनों को भी कंबाइन किया तो कर सकते हैं, यस। इन दोनों को अगर आपने कंबाइन किया तो आता है आपके सामने सबसे बड़ा सेट जिसके आगे कुछ नहीं होता, यस, कॉम्प्लेक्स नंबर। सबसे बड़ा कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय सी, कॉम्प्लेक्स नंबर, बरोबर। तो दुनिया में जितने भी नंबर्स, इससे बड़ा कुछ नहीं बेटा, ये लास्ट है, इसके आगे तुम कुछ नहीं सीखोगे, समझा। कॉम्प्लेक्स नंबर इज द लास्ट थिंग जो आप जनरली जूनियर कॉलेज में सीखते हो। स्कूल सेक्शन में आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं सिखाया जाता, स्कूल सेक्शन में रियल नंबर्स तक सिलेबस स्टॉप हो जाता है। जूनियर कॉलेज 11-12 जब आप करोगे तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट आपके सामने आता है। तो एक बार समराइज करते हैं सारी चीजों को। सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में रियल, इमेजिनरी। रियल में दो पार्ट्स, रैशनल, इरेशनल। रैशनल के अंदर इंटीजर, इंटीजर के अंदर होल नंबर, होल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर। तो शुरुआत की थी मैंने नेचुरल नंबर से और धीरे धीरे इसको एक्सपांड करते करते हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर तक पहुंच गए। बेटा ये होते हैं नंबर्स के डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है लाइक करो, कमेंट करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। फॉर कंप्लीट कोर्स डाउनलोड गणेश एकेडमी ई लर्निंग ऐप। फॉर फ्यूचर अपडेट्स हिट द बेल आइकन। थैंक यू।